सदर थाना पुलिस ने ऑनलाइन ठगी करने के आरोप में 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। थाना अधिकारी महेश शर्मा ने मीडिया को बताया कि OLX पर वॉशिंग मशीन के नाम पर ऑनलाइन ठगी करने की सूचना मिली। एक कांस्टेबल को फर्जी ग्राहक बनाया गया था, जिसके बाद फर्जीवाड़े का खुलासा होने पर 3 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। थाना अधिकारी ने बताया कि जुबेर खां, फारूक खान और इनस खां को गिरफ्तार किया गया है। श्रीमान IG साहब, SP साहब के मार्गदर्शन में, निर्देशन में श्रीमान एडिशनल SP ग्रामीण और IPS साहब विकास सागवान जी सर और CO ग्रामीण श्रीमान अमित जी सर के नेतृत्व में ऑनलाइन ठगी करने वाले जो लोग हैं उनके विरुद्ध एक अभियान चलाया जा रहा है अलवर पुलिस की तरफ से। उस कार्रवाई की एक श्रृंखला में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें पुलिस द्वारा बोगस ग्राहक बनकर इन लोगों से WhatsApp पर चैट की थी, जिसमें इन्होंने एक वॉशिंग मशीन को बेचने का विज्ञापन OLX पर डाला था। तो उसमें हमारे कांस्टेबल के द्वारा WhatsApp चैट के दौरान इन्होंने उस ठगने का प्रयास किया था और इसमें कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को अरेस्ट किया है। एक का नाम जुबेर खां है जो ककराली का रहने वाला है। उसके 2 अन्य साथी फारूक और इन्नस जो क्रम से ककराली और कारोली पुलिस थाना सदर के रहने वाले हैं। इस पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, तफ्तीश की जा रही है। अभी अभियुक्त PC रिमांड पर है। तो पहले भी ठगी कर चुके हैं। तफ्तीश के दौरान ऐसी चीज़ें सामने आई हैं, उनके बारे में तफ्तीश की जा रही है। सदर थाना पुलिस ने गुरुवार को नशे की सामग्री बेचते हुए 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। थाना अधिकारी महेश शर्मा ने मीडिया को बताया कि मुखबिर के द्वारा सूचना मिली थी कि 2 व्यक्ति नशे की शीशी लेकर जा रहे हैं। सूचना मिलते ही नाकेबंदी कर 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि उनके पास से नशे की शीशी भी मिली। थाना अधिकारी ने बताया कि एक व्यक्ति ट्रांसपोर्ट नगर और दूसरा व्यक्ति दाऊदपुर का रहने वाला है। श्रीमान IG साहब, श्रीमान SP साहब और एडिशनल SP ग्रामीण साहब के निर्देशन में और श्रीमान CO साहब अमित कुमार जी RPS के नेतृत्व में एक NDPS और जो मादक पदार्थ हैं इनके ऊपर जो कार्रवाई के जो निर्देश जो प्राप्त हुए उसके क्रम में थाना सदर द्वारा 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। ये इसके बारे में मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि 2 व्यक्ति नशे की सामग्री कोरेक्स जैसी जो शीशी आती हैं, जो उसको कप सिरप टाइप की, उनको लेके जा रहे हैं। तो इस पर नाकाबंदी की गई। एक गाड़ी को पकड़ा जिसमें 2 व्यक्ति मिले। इनके पास इस तरीके के अलामात मिले जो NDPS की श्रेणी में आते हैं। इसके बारे में मौके पर ही ड्रग इंस्पेक्टर साहब को बुलाया गया। उनकी राय के आधार पर NDPS घटक पाए जाने पर मुकदमा दर्ज किया गया, कार्रवाई की गई। इसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एक का नाम शौकत खान है जो ट्रांसपोर्ट नगर का रहने वाला है और दूसरा आमिर खान जो दाऊदपुर अलवर का रहने वाला है। पहले भी कुछ इस तरीके के मामले में है ये? नहीं, अभी तक जो जानकारी है उसके हिसाब से ये पहला मामला है, लेकिन फिर भी इनका जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है वो प्राप्त किया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित उपभोक्ताओं को जून में मिलने वाले गेहूं का दोगुना वितरण होगा। जिला रसद अधिकारी अमृत लाल ने माध्यम TV को बताया कि खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित सभी उपभोक्ताओं को गेहूं का दोगुना वितरण किया जाएगा। इसमें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मई के प्रति व्यक्ति 5 किलो गेहूं निःशुल्क खाद्य सुरक्षा योजना के तहत जून के पेटे में BPL स्टेट BPL परिवार को 1 रुपये प्रति किलो और अन्य पात्र परिवारों को 2 रुपये प्रति किलो के हिसाब से वितरण किया जाएगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी को जो खाद्य सुरक्षा में चयनित है 5 किग्रा प्रति मिनट के हिसाब से वितरण किया जाएगा निःशुल्क। 1 जून से इसका वितरण प्रारंभ हो गया है। अपने जिले में 1,16,665 कुंटल गेहूं का आवंटन हुआ।
वो हमने खाद्य निगम से उसका उठाव कर लिया है और सभी उचित मूल्य दुकानदारों के पास भिजवा दिया गया है और आज से वितरण प्रारंभ हो गया है। इसी के साथ साथ जो हमारा नियमित खाद्य सुरक्षा योजना का गेहूँ आता है वो भी 5 किलोग्राम प्रति यूनिट के हिसाब से खाद्य सुरक्षा लाभार्थियों को वितरण किया जा रहा है। उसको पूर्व की भांति जो बीपीएल और अंत्योदय के हैं उनको 1 रुपया प्रति किलोग्राम के हिसाब से दिया जा रहा है और बाकी के हैं उनको 2 रुपया किलो के हिसाब से वितरण किया जा रहा है। गुरुवार को वार्ड नंबर 29 के वार्डवासी पानी की समस्या से परेशान होकर पार्षद सीताराम चौधरी के नेतृत्व में जलदाय विभाग पहुंचे और अधिकारियों को अपनी समस्या से अवगत कराया। इस दौरान पार्षद सीताराम चौधरी ने माध्यम टीवी को बताया कि वार्ड में पिछले काफी दिन से 2 मिनट या 3 मिनट पानी आ रहा है। उन्होंने कहा कि वार्ड नंबर 29 के क्षेत्र के एक पार्क में बोरिंग लगी हुई है जिसमें 5 से 6 सालों से कुछ वॉल्व खराब हुए पड़े हैं और कुछ लोगों ने उन वॉल्व को बंद कर दिया है। उन वॉल्व को चालू करवाने के लिए काफ़ी बार अधिकारियों से शिकायत की लेकिन कोई भी अधिकारी ध्यान नहीं देता। उनका कहना है कि यदि ये वॉल्व चालू हो जाते हैं तो 1000 के लगभग बस्तियों को पानी मिल सकता है। देखिए, हमारे नयाबाद क्षेत्र के अंदर मनुमार्ग हाउसिंग बोर्ड की टंकी से पानी से सप्लाई होती है, जिसका यहाँ के अधिकारियों ने बैंक कॉलोनी के अंदर जो वाल है, क्योंकि मेन पानी यहाँ आता है मालवीय नगर से, उसको कंट्रोल किया हुआ है, ताले लगवा रखे हैं उसमें स्कीम 2 में सप्लाई देने के लिए। तो ये टंकी भरती नहीं है और पिछले 5 दिन से तो ये स्थिति है कि 5 मिनट 3 मिनट 2 मिनट पानी आ रहा है। अब ये लाइट का हवाला दे रहे हैं पिछले 5 दिन से, जबकि ये प्रॉब्लम 1.5-2 महीने से चल रही है। दूसरी समस्या मेरे लोहड़ीगाबाद क्षेत्र में है, वहाँ मात्र एक बोरिंग लगी हुई है बच्चों के खेलने के पार्क में, उसी से बहुत बड़े क्षेत्र के अंदर सप्लाई है जिसमें लोहड़ीगाबाद, नयाबाद और आसपास की 8-10 गलियाँ हैं। लगभग 1000 से 800 व्यक्तियों की पॉपुलेशन है, बस्ती है। उसमें जो वाल ख़राब पड़े हैं 4-4, 5-5, 7 साल से, कुछ लोगों ने, जो आप उनको नेता समझ लो या दादा समझ लो या कुछ भी समझ लो, उन्होंने जब वो वाल फ्री हो गए तो उनकी रोडी बजरी डाल के उनको बंद कर दिया। अधिकारियों से हम बहुत बार कह चुके हैं कि भाई उन वालों को आप चेंज करवा दो जिससे आगे पानी पहुंच जाए। इनको ध्यान ही नहीं देता है। यहाँ आते हैं तो कर्मचारी नहीं मिलते हैं, अधिकारी एक भी सीट पे नहीं है, तो जनता परेशान है। हार के आ जाए शिकायत करने। वैसे मैं तो पिछले काफ़ी रोज से आ रहा हूँ। कौन सा वार्ड है? मेरा वार्ड नंबर 29 है। आप सभी अपने इन्वेस्टमेंट्स बचा के रखिए क्योंकि त्रिहान होम डेवलपर्स अलवर की सबसे बड़ी सोसाइटी अपना घर शालीमार बनाने के बाद अब लेकर आ रहे हैं आपके लिए लग्जरी फ्लैट्स। इसलिए कुछ दिन रुकिए और लग्जरी फ्लैट्स के साथ अपनी नई जीवन शैली की कीजिए शुरुआत। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाएगा। पर्यावरण की सुरक्षा और लोगों में पर्यावरण को बनाए और बचाए रखने के उद्देश्य से कंपनी बाग विकास समिति की ओर से 11,000 पौधे लगाए जाएंगे, जिसका शुभारंभ 5 जून को शहर के कंपनी बाग से 501 पौधे लगाकर किया जाएगा। कंपनी बाग विकास समिति के अध्यक्ष सौरभ शर्मा ने माध्यम टीवी को बताया कि लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़े और कोरोना काल में ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा वातावरण में फैले। इसी प्रयास के साथ पर्यावरण दिवस 5 जून को 501 पौधे लगाकर शुभारंभ किया जाएगा। तो कंपनी बाग विकास समिति की तरफ से क्या लक्ष्य रहेगा पौधारोपण के लिए, किस तरीके से करेंगे? कंपनी बाग विकास समिति ने एक लक्ष्य निर्धारित किया है कि 11,000 पेड़ लगाने का इस बरसात के सीज़न में, और 11,000 पेड़ लगाएंगे कंपनी बाग के अंदर। और विश्व पर्यावरण दिवस 5 तारीख को 500 पेड़ लगाए जाएंगे और जिस जगह लगाए जाएंगे उसको मिनी जंगल का एक नाम रूप दिया जा रहा है। उसमें 5 पेड़ लगाए जाएंगे, जिसमें छायादार पेड़ भी होंगे, फलदार पेड़ भी होंगे। किस किस तरीके के पेड़ लगाएंगे? बड़ है, पीपल है, नीम है, बीलपत्र है, शीशम है, शहतूत है, अंजीर है, इस तरीके के पेड़ लगाए जाएंगे। एक और जहां शहर में पानी की आपूर्ति जनता तक नहीं होने के कारण हाहाकार की स्थिति मची हुई है, लोग बड़ी संख्या में हर दिन जलदाय विभाग पहुंचकर पानी की मांग उठा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ही नज़ारा वार्ड संख्या 21 का है, जहां बोरिंग से
हजारों लीटर पानी बह रहा है। जागरूक लोगों का कहना है कि बोरिंग से पाइप के हट जाने के कारण पानी व्यर्थ बह रहा है। प्रशासन पानी की चीजों को रोक नहीं पा रहा, जिसके कारण लोगों को पानी के लिए इधर से उधर भटकना पड़ रहा है। श्री सहस्त्रबाहु अर्जुन सेवा समिति और विजन संस्थान के तत्वावधान में कोविड मरीजों और जरूरतमंद व्यक्तियों के लिए निःशुल्क भोजन व्यवस्था का गुरुवार को श्रम मंत्री टीकाराम जूली और कांग्रेस के कार्यकारी जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान श्रम राज्य मंत्री ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर में युवा अपनी जान हथेली पर रखकर मानव हित के लिए जो सेवा कर रहे हैं और युवाओं के द्वारा जो कोविड मरीजों और उनके अटेंडर्स को निःशुल्क खाना और एम्बुलेंस की सेवा के साथ साथ कोविड के अटेंडर्स के लिए जो आश्रय स्थल बनाया गया है, इन सभी सेवा के लिए श्रम राज्य मंत्री ने संस्था का धन्यवाद व्यक्त किया। देखिए, यहाँ पे सहस्त्रबाहु अर्जुन सेवा समिति, विजन सेवा समिति और सौवंशी समाज के द्वारा यहाँ पे भोजन की व्यवस्था का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जो लगभग 400-500 लोगों को सुबह और 300-400 लोगों को शाम को यहाँ से भोजन की व्यवस्था की जा रही है। कोविड के लोग हैं, उनके परिजन हैं या ज़रूरतमंद हैं, मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। साथ के साथ एम्बुलेंस की सेवा निःशुल्क यहाँ पे उपलब्ध है। यहाँ पे जो कोविड पेशेंट हैं उनका अटेंडेंट को रुकने के लिए भी यहाँ पे आश्रय स्थल बनाया गया है। तो मैं समझता हूँ कि सभी प्रकार से ये संस्था मानव सेवा के अंदर समर्पित है। मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और जो युवा साथी हैं जो अपनी जान हथेली पर रख के यहाँ लोगों की सेवा कर रहे हैं, उनको भी मैं अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अभी थोड़ा केस का